नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोग जो दिए आप एकदम फोड़ के आए होंगे, एकदम मेरा आशा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ही चैनल से मिल गए दोस्तों। तो एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आंसर की को मिलाइए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? मैंने करवा दिया था दोस्तों, 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में समाप्त हुआ था। 1991 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है? पहला गुटरेस्ट सम्मेलन कहां हुआ था? 1961 में हुआ था दोस्तों, बेलग्रेड में। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 3 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? 2 कॉपी क्वेश्चंस मिल गए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 5 की ओर। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? ये भी 2 कॉपी भिड़ गया। इसका लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 5 की ओर। ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में देख सकते हैं, पूछा गया है कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? आप सभी पता है 1985 में। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 7। 2 कॉपी क्वेश्चंस भिड़ गया दोस्तों। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? आप सही पता है तो दोस्तों 9/11 की घटना आप सही पता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? तो सैन्य शक्ति भी होगा, ढांचागत शक्ति भी होगा, सांस्कृतिक शक्ति भी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या पूछा गया दोस्तों? कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? आप सही पता है, प्रथम खाड़ी युद्ध को यानी फर्स्ट गल्फ वॉर को जो है दोस्तों वो कहा जाता है कंप्यूटर युद्ध। ये हो गया ऑप्शन 3 करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो मैंने बताया था दोस्तों देंग सियाओपिंग के द्वारा अपनाया गया था चीन में। ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 देख सकते हैं, किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी NSG का सदस्य नहीं बन पाया था? आप सभी पता दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या पूछा गया कि आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या क्या है? तो मैंने कराया था दोस्तों ऑप्शन 3 जो है 5। ये करा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है? ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन 1 हेग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में पूछा गया, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो आप सभी पता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? मैंने करवाया था दोस्तों स्टॉकहोम जो है। ऑप्शन 4 वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है? आप सभी पता है दोस्तों किससे? वैश्विक ताप वृद्धि से। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 की ओर। 17 में पूछा गया कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद पर दोस्तों। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 की ओर। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 देसी रियासतें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया दोस्तों? किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था? तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? मेरा कराया हुआ क्वेश्चन था, आप सभी को बताया था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? चुनाव आयोग दोस्तों। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 24 ऑप्शन नंबर 24 में पूछा गया कि समाजवादी नेता कौन थे इनमें से? तो इनमें से सभी थे दोस्तों। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 में क्या पूछा गया? मैक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? तो मैक इन इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 की ओर। 26 में पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? ये भी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? मैंने बताया था योजना आयोग का हटा के नीति आयोग
अपनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इजी है दोस्तों 28 कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? बार बार बोल रहे थे दोस्तों, जय जवान जय किसान करके जाइएगा, साथ में जय विज्ञान भी करके जाइएगा। ये भी आप लोग करके गए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सही पता है 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 में क्या पूछा गया? देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला जो प्रिवी पर्स था वो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था 1971 में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, 31 बार बार कराया गया दोस्तों कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन सा प्रधानमंत्री बनाया था? तो आप सही पता है कौन सा प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 की ओर देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का जो विचार है, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया था? मैंने बताया था जेपी जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो 42वें संशोधन को, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 34 की ओर। 34 में पूछा गया कि अमृतसर मंदिर, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, टॉप 50 में क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? थोड़ा सा हट के एग्जाम से सट कर एग्जाम आज आ भी गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 में पूछा गया क्या दोस्तों? देख सकते हैं कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये भी मेरा कराया हुआ दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर। 36 में पूछा गया है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? बार बार ये क्वेश्चन कराया गया था दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 37 की ओर। 37 में पूछा गया है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 38 की ओर। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था? बार बार ये क्वेश्चन कराया गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बीपी सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 39 की ओर। क्वेश्चन 39 बहुत बार कराया गया दोस्तों, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, झाड़ू छाप पार्टी, इसका गठन 2012 में किया गया था, मैंने कराया था दोस्तों। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 40 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो विधानसभा में नहीं है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइए दोस्तों, आप लोगों का 40 में कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ? ठीक है, ईमानदारी से कमेंट बताइएगा। और मेरी वीडियो से आप लोगों को कितना हेल्पफुल साबित हुआ वो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या मेरी वीडियोस आप लोगों के लाभदायक साबित हुई कि नहीं? आप लोग 40 में कितना स्कोर कर पाए ये भी कमेंट बताइएगा। ठीक है, जो भी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। और कौन कौन मेरे साथ CUET का तैयारी करने में चाहते हैं दोस्तों, वो लोग कमेंट बताइए कि कौन कौन मेरे साथ CUET का तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग भी कमेंट बताइए। एकदम आप लोग फोड़ के आए दोस्तों एग्जाम में, मजा आ गया दोस्तों क्वेश्चन को देखकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।